बरमूडा की सबसे पावरफुल स्क्वाड से, जिसमें कि 4 मेंबर्स होते हैं, हयातो, मोको, एंड्रयू और एडम। ये स्क्वाड बरमूडा की सबसे पावरफुल स्क्वाड होती है क्योंकि आज तक एक मैच भी नहीं हारी, इसलिए बाकी स्क्वाड इनसे जलना शुरू हो जाती है। ये आज तक जितने मैच भी खेलते हैं वो सारे जीत जाते हैं, इसलिए बाकी स्क्वाड इनको हराने के लिए एक प्लान बनाती है। तो प्लान बेसिस ये होता है कि जब उनका स्क्वाड किसी दूसरी स्क्वाड के साथ चल रहा हो तो बाकी स्क्वाड उन्हें चारों तरफ से घेर कर उन पर नेट्स की बारिश कर दे और उन्हें वहीं खत्म कर ले। और अगले दिन जब एंड्रयू, मोको, हयातो और एडम अपने अगले मैच के लिए क्लॉक टावर चले जाते हैं और लड़ना शुरू कर लेते हैं, और मैच के बीच में बाकी सारी मतलब बरमूडा की सभी स्क्वाड उनको चारों तरफ से घेर लेती है और उन पर नेट्स की बारिश शुरू कर लेती है। और जब उन पर नेट्स पड़ते हैं तो उनके पास कोई भी रास्ता बचता नहीं है बाहर जाने के लिए, इसलिए एडम नेट्स के बीच चले जाता है पर अपने बाकी दोस्तों को बचा लेता है और खुद उन नेट्स के बीच फंस जाता है। और जब नेट्स की बारिश खत्म हो जाती है तो एंड्रयू और मोको एडम को ढूंढते हैं, पर उन्हें एडम कहीं पर भी नहीं मिलता। और वो उसी टाइम गुस्से में आकर बाकी स्क्वाड के सामने जाते हैं और उन्हें बोलते हैं तुम सबने हमें धोखे से हराया है और इसी के बीच में तुमने हमसे हमारा एक साथी भी छीन लिया और हम तुम्हें कल फिर से चैलेंज करते हैं, तुम सारे और हम 3। और फिर वो वहां से चले जाते हैं और फिर उसके अगले दिन वो अपना मैच शुरू कर लेते हैं। सामने ना जाने कितनी स्क्वाड और वो सिर्फ 3। और जैसे ही मैच शुरू हो जाता है वैसे ही सारी स्क्वाड बट टूट पड़ती है और पहले एंड्रयू, फिर हयातो और फिर मोको सब भारी भारी से नॉक हो जाते हैं। और फिर उसी टाइम वहीं उन तीनों का साथी एडम वहां पर आ जाता है, और वो एडम नहीं, उससे बिल्कुल अलग बन चुका था और उसके साथ एक और कोई साइंटिस्ट भी होता है। और आलोक उन सारी स्क्वाड पर टूट पड़ता है, वो अपने चारों एक रिंग सी बना लेता है और बहुत ही तेज दौड़ता है और उसको एक भी डैमेज नहीं पड़ रहा, और जैसे उसको डैमेज पड़ता है वो सीधे रिकवर हो जाता था और उसने बाकी सारी स्क्वाड को चुटकी भर में ही हरा लिया। और फिर उसने हयातो, एंड्रयू और मोको को भी रिवाइव कर लिया था। एंड्रयू बोलता है तुम हमारे दोस्त एडम ही हो ना, और तुम इतने पावरफुल कैसे बन गए? एडम बोलता है मैं अब एडम नहीं आलोक बन चुका हूँ। फिर वो उन्हें पूरी कहानी बताता है कि कैसे वो आलोक बना। वो बोलता है जब उन्होंने हम पर नेट की बारिश की थी तब मेरे मुंह के सामने एक नेट गया था और उसके कारण मैं बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिर गया। उसी टाइम वहाँ पर मुझे ये साइंटिस्ट मिले और इनका बेटा भी मरने के कगार पे था, और इनका बेटा एक विजार्ड था जो कि किसी भी कैरेक्टर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो सकता है, और उसका नाम आलोक था। उन्होंने उस विजार्ड और मुझे एक बाइंड करके ये बना दिया जो कि तुम देख रहे हो। हाँ, मैं एडम ही हूँ, पर साथ में आलोक भी और साथ में ज्यादा पावरफुल भी। तो गाइस यार, अगर आप भी जानना चाहते हो कि वो विजार्ड कौन था तो यार घंटा बजाओ, आई मीन टू से यार सब्सक्राइब कर लो, और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए